जब भी हम भारतीय परंपरा में ज्ञान परंपरा को देखने जाते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रंथ के तौर पे जो कहा जाता है कि अपौरुषीय ग्रंथ है हमारे पास वेद, जिसमें हर तरीके के जवाब हैं और अलग अलग विषयों से जुड़ी अलग अलग चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही वेद 4 तरह से वर्गीकृत किए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमें जो भी दिखता है वो ऐसा लगता है कि कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूला हैं, फिजिक्स जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यजुर्वेद में आते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं, अप्लाइड मेथड की तरह दिखता है। लेकिन अगर आप वेद पढ़ने वालों से इन विषयों पे बात करते हैं तो वो इसको मोटा मोटी यज्ञ की तरह लेकर आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से यज्ञ किया जाए, अपने इष्ट फल को कैसे प्राप्त किया जाए। हालांकि इसमें भी, इस मेथड में भी पूरा का पूरा एक साइंस अप्लाइड होता है। हालांकि यहाँ तक जाने के लिए ये चीज़ें कोई मंत्र गायन करके अपनी मनचाही चीज़ पाने तक आने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि यजुर्वेद है क्या, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन आपस में, इन वेदों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, कौन किस चीज़ की किस तरह से व्याख्या करता है, और ये ग्रंथ आपस में एट द एंड एक बात क्या कह के निकलते हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए रुख करेंगे आज आचार्य जी का, प्रोफेसर जी का, जो लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में वेद स्टडीज़ के एचओडी भी हैं। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। और अगर किसी आम आदमी को आपको समझाना हो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों में मूल अंतर क्या है, कोर डिफरेंसेस क्या क्या है, तो कैसे समझाएंगे सर? नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वेद पुरुषाय नमः। वेद साक्षात विश्व मानव के कल्याणाधायक ग्रंथ रत्न हैं महन जोही जी। और जो विश्व मानव का कल्याणाधायक ग्रंथ रत्न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, इनमें जो मूल अंतर है, ऋग्वेद पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। ऋग्वेद जो है स्तुति परक है, उसमें तमाम देवी देवताओं के अग्नि से शुरू होता है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्नधा तमम्मा इत्यादि से आरंभ होकर के अग्नि की स्तुति से आरंभ होता है। इंद्रादि, सूर्यादि सभी देवताओं की स्तुति है, जगदम्बा की स्तुति है। तो स्तुति परक जो वेद है वह ऋग्वेद है। और केवल उन स्तुतियों में प्रार्थना ही नहीं है, उसमें तमाम ब्रह्मांड का विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो है तो वेद का 2 अर्थ है मुख्यतः। मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम, मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं। अब उसमें दर्शपूर्ण मास यज्ञ से आरंभ करके तमाम जितने यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ पर्यंत, राजसूय यज्ञ आदि सभी यज्ञों का निरूपण शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो संहितात्मक एक यजुर्वेद है जो 40 अध्याय का है। दूसरा जो शतपथ ब्राह्मण है जो साक्षात यजुर्वेद है वह 100 अध्याय है। मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम, तो उस मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद है जिसमें कर्मकांड है, कर्मकांड भी के 2 भेद हैं मुख्यतः। उसमें यजुर्वेद में कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड भी है। अच्छा। तो ज्ञान कांड जिसको हम उपनिषद भी कहते हैं, तो जो 40वां अध्याय है ईशावास्योपनिषद नाम है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधा कस्यदनम इत्यादि से आरंभ होता है। तो उसको ज्ञान खंड कहते हैं, जिसके आधार पर बृहदारण्यकोपनिषद पूरा है। इसी के साथ साथ आप से जोही जी निवेदन करें कि यह जो कर्मकांड है, कर्मकांड के माध्यम से
तमाम अनेक प्रकार के जो ज्ञान विज्ञान हैं हमारे यहाँ, उनको समझाया गया। जो समाज है, मनुष्याणाम समवाया समाजा पशूणाम समवाया समझा, पाणिनि ने लिखा। मनुष्यों के समवाय को समाज कहते हैं। तो समाज के जितने भी अंग हैं हमारे, और समाज में जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को शतपथ ब्राह्मण के यज्ञों के, छोटे छोटे यज्ञों के, उपांगों के, यज्ञ यागादिकों के माध्यम से समझाया गया है, जिसको हम आख्यान कहते हैं वेद के शब्दों में। पुराणों में तो हम कथा कहते हैं, लेकिन हम जो वेद और ब्राह्मण में जो छोटी छोटी कथाएं हैं, उनको कथा नहीं कहते, उनको आख्यान कहते हैं, उपाख्यान कहते हैं। उन्हीं आख्यानों के आधार पर तमाम 18 पुराण, 18 अवपुराण, 18 उप पुराण का प्रतिपादन भगवान वेदव्यास ने किया कालांतर में। तो जो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद है, उसमें यजुर्वेद में जहां हम आरंभ करते हैं, वहीं से कहना चाहिए कि कर्मकांड आरंभ होता है। कर्मकांड का अर्थ बहुत व्यापक है। कर्मकांड केवल पूजा पाठ से संबंधित नहीं है। कर्मकांड में सारे यज्ञ आदि, मतलब कहना चाहिए कि वहाँ पहले मंत्र में ही कह दिया कि चतुर्विधम कर्म, 4 प्रकार का कर्म होता है। अब उस 4 प्रकार के कर्म में कहा कि बद्धबंधनादिकम चौर्यादिकम अप्रशस्तम, अप्रशस्तम प्रशस्तम श्रेष्ठम श्रेष्ठतमम च। 4 प्रकार का कर्म यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ही बताया गया। अब उस प्रथम मंत्र में कहा 4 प्रकार में, तो एक अप्रशस्त कर्म बताया, बद्धबंधन चौर्यादिकम, कि चोरी करना, किसी का अपमान करना, अनादर करना, गलत मुकदमे में फंसा देना, ये सब अप्रशस्त कर्म है। और दूसरा है प्रशस्तम। प्रशस्त कर्म है बंधु बांधवा नाम पोषणम प्रशस्तम। बंधु वर्गों का, अपने से जो जुड़े लोग हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बंधु वर्ग हैं, उनका पोषण करना, उनके साथ रहना। जैसे एक को, किसी को नौकरी मिल गई, 4 बेरोजगार हैं, तो उनका पालन पोषण भी अपने समानांतर करना, ये प्रशस्त कर्म है। और फिर तीसरा कर्म है श्रेष्ठम। श्रेष्ठ कर्म कहा वापी कूप तड़ागादि नाम निर्माणम श्रेष्ठम स्मृत्युक्तम। स्मृति माने धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में कहे गए जो सार्वजनिक कार्य हैं, वापी कूप तड़ागादि का निर्माण, जिससे केवल अपना समाज नहीं, पशु पक्षी भी तृप्त होते हैं, जिससे तमाम चराचरात्मक जीव जो है तृप्त होते हैं। तो ऐसा जो कर्म है, मतलब वापी कूप का निर्माण करना, जो सार्वजनिक कार्य है, उसको श्रेष्ठ कर्म कहा। और फिर कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। ये शतपथ ब्राह्मण की श्रुति है यजुर्वेद की। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतमम कर्म है। श्रेष्ठतमम हम उसको कहते हैं जिससे बड़ा कोई नहीं हो, तरफ तम प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे गुड बेटर वेस्ट होता है। तो ये माने वेस्ट से भी जो ऊपर है, उस लौकिक संस्कृत में नहीं बनता, अंग्रेजी में भी नहीं बनता, वो वेस्ट से ऊपर कुछ नहीं है वहां, लेकिन वैदिक संस्कृत में बनता है। श्रेष्ठ से ऊपर, लौकिक संस्कृत में श्रेष्ठ से अधिक कुछ नहीं है, श्रेष्ठ माने अंतिम चला गया, लेकिन वैदिक संस्कृत में श्रेष्ठतमम होता है। श्रेष्ठतमम यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतमम कर्म है जो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक को तृप्त करता है। ये जो है धर्मशास्त्र में ये व्यवस्था की गई है। तो ये यजुर्वेद है। इसके बाद हम आते हैं सामवेद में। सामवेद में क्या है कि गीतात्मक जो मंत्र हैं, विशेष करके 7 स्वर हैं और उनके अतिरिक्त भी स्वर हैं, लेकिन विशेष करके जैसे गायत्री है, जगती है इत्यादि, अनुष्टुप है, ये जो 7 स्वर हैं ये प्रसिद्ध हैं। तो इन 7 स्वरों के माध्यम से, नाद के माध्यम से, घोष के माध्यम से
गीत के माध्यम से वह देवताओं को, देवी को, माने अपने इष्ट को प्रसन्न करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इच्छाओं की पूर्ति का मतलब यहाँ है माने वह चाहे पुरुषार्थ चतुष्टय में जो भी हो, सबको वो की पूर्ति करता है। इसके अलावा त्रिविध तापों का निवारण भी उसी के माध्यम से करता है। वो कोर्ट नहीं जाता, वो थाना नहीं जाएगा, वो जो है तो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान से ही मंत्र का पाठ करेगा और जप करेगा, आराधना करेगा, उन्हीं से अपने मर्ज को दूर करने के लिए भी प्रार्थना करेगा और उसी से जो है भवबाधा से पार होने के लिए भी पाठ करेगा। तो वहाँ यज्ञ में देवताओं को आह्लादित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो जिन मंत्रों के द्वारा प्रयोग होता है, जिन मंत्रों का प्रयोग होता है, वो सामवेदीय मंत्र है। अच्छा। और यजुर्वेद जो है तो वो करेगा, अध्वर्यु का कार्य करेगा, वह जो है यजुर्वेद से संपादित होगा यज्ञ। लेकिन उनको जो प्रार्थना की गई है, प्रार्थना ऋग्वेद की है। और तीसरा जो सामवेद है तो गीत के माध्यम से उसको जो है अपने आराध्य को, उस इष्ट को प्रसन्न करता है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यजुर्वेद में पूरा प्रोसेस लिखा है कि कोई यज्ञ करना है तो उसका ये प्रोसेस है। जी, उस प्रोसेस में जो मंत्र गाए जाएंगे वो ऋग्वेद के गाए जाएंगे, लेकिन वो स्टाइल में सामवेद की स्टाइल में गाए जाएंगे। हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है तो ऋग्वेद के। हाँ। कुछ स्वतंत्र मंत्र। अच्छा, कुछ स्वतंत्र मंत्र अलग से भी हैं। अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के हैं, लेकिन फिर तो प्रश्न चिन्ह उठेगा कि फिर उसका प्रयोजन क्या है, वहीं से डाल लेते। वही उसका प्रयोजन क्या है? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सामवेद का है, सामवेद का स्वतंत्र ऋक्तंत्र नाम का प्रातिशाख्य है। तो जो ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य है वो सामवेद के जो मंत्रों की विधा है उच्चारण की, उसका निरूपण करता है। और जो शिक्षा ग्रंथ है वो भी स्वतंत्र है। यदि वही सारे मंत्र होते तो ऐसा नहीं होता। तो ऋग्वेद प्रातिशाख्य पृथक है। ऋग्वेद की जो शिक्षा ग्रंथ है, अथ शिक्षाम व्याख्यास्यामा, वो अलग है। सामवेद का शिक्षा ग्रंथ अलग है। यजुर्वेद का शिक्षा ग्रंथ अलग है, जैसे याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, वाजस्नेयी प्रातिशाख्य है यजुर्वेद का। लेकिन वहां ऐसा, तो इसलिए कुछ अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के हैं, लेकिन कुछ मंत्र हैं जो अलग से भी लिखे गए, अलग से हैं। इसके बाद आपसे निवेदन करें, अथर्ववेद है। अब समाज में ये कहेंगे कि जब ये प्रार्थना से उपचार हो गया कोई, तो फिर अथर्ववेद का क्या काम है? तो अथर्ववेद में आप देखेंगे कि अथर्ववेद में दो बात है। जहां एक और पुष्टि के माने भौतिक संसाधनों से संयुक्त होने के लिए तमाम सूक्त हैं, वहीं दूसरी ओर कोई आपको तंग कर रहा है, कोई दूसरा देश जो है आक्रमण कर दिया, तो उस देश के आक्रमण से हमको कैसे बचना है, उसका प्रयोग भी बताया गया है। बट अथर्ववेद को लेके तो ये भी सवाल उठता रहा है कि नहीं, वेद त्रयी थे, 3 ही वेद थे, अथर्ववेद बाद में ऐड हुआ है। असल में जो वेदत्रयी की चर्चा है बहन, तो वो वेदत्रयी शैली को लेकर की है। बट भाषा का भी बहुत डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव का बहुत डिफरेंस है। अथर्ववेद का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है, ऋग्वेद का ऑब्जेक्टिव कहाँ संसार, यूनिवर्स, इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। अथर्ववेद एकदम व्यक्तिगत लेवल पे चला जाता है। जी, अथर्ववेद का जो प्रातिशाख्य है, प्रातिशाख्य हम व्याकरण को कहते हैं, जो हमको उसके पारायण पाठ आदि की शिक्षा देता है। तो उसका प्रातिशाख्य है चतुराध्यायिका। अच्छा। चतुराध्यायिका कहते हैं, 4 हैं अध्याय, जिसमें 4 अध्यायों में बटा हुआ जो चतुराध्यायिका है, वह अथर्ववेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है। अथर्ववेद प्रातिशाख्य भी उसको कहते हैं। और इसका अथर्व नाम क्यों पड़ा? तो इसमें ये है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अथर्ववेद को अपने
जिन मंत्रों को अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को पढ़ाया था, अच्छा। वही अथर्ववेद हो गया। उनके नाम से आगे उसका हुआ, क्योंकि वेद तो अपौरुषेय हैं, अनादिकाल से आ रहे हैं। आदौ वेदमयी दिव्या यथा सर्वा प्रवृत्तयः, तो ये अनादि निधना नित्या वागुस्रष्टा स्वयं भुवा, आदौ वेदमयी नित्या दिव्या यथा सर्वा प्रवृत्तयः। तो सर्वसे प्रथम वेद ही प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। अब वेद प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जब सृष्टि करते हैं तो यथा धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, पूर्व में कैसे हमने बनाया था सृष्टि को, इसकी शिक्षा वो वेद से ही लेते हैं और फिर सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो कुल मिला के सृष्टि को कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी व्याख्या वेदों में है। हाँ जी जी जी, सृष्टि का वेद ही निरूपण करता है। ब्रह्मा और वेद व्यास जी इस बात का प्रमाण है। तब आप देखिए ब्रह्म पुराण में इसका कई जगह प्रसंग आया, तमाम पुराणों में। ब्रह्मा का जब अवतरण हुआ, ब्रह्मा भी कई कल्प में तमाम सृष्टि का लय होता है। और जब वो कहना चाहिए कि एक समय होता है कि जब ब्रह्मा भी बच्चा होता है ईश्वर के यहाँ, और जब वो जन्म लिया उसको, तब उसको ये कुछ ज्ञान नहीं रहता सृष्टि का कैसे करना है। ऐसी स्थिति में वह वेद का चिंतन करता है। ये श्रुति का मैं प्रमाण दे रहा हूं। यथा पूर्वम अकल्पयत् धाता, धाता माने उस विधाता, विधाता ने, ईश्वर ने जैसे पहले बनाया था सृष्टि को, और कैसे बनाया इसका प्रमाण क्या है, तो वेद है। तो वेदों का अनुसंधान चिंतन मनन करके, स्मरण करके, और वो फिर आगे जो है वो संकल्प लेता है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, अब बहुत कैसे हूं, तो बहुत होने के लिए वेद का चिंतन करता है। इसीलिए हमारे यहाँ नास्तिक की जो परिभाषा है, नास्तिक उसको नहीं कहते जो ईश्वर को नहीं मानता। अरे हमको विश्वास नहीं, हम नहीं मानते ईश्वर को। नास्तिक हुआ नहीं है जो विष्णु को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण जी को नहीं मानता, दुर्गा जी को नहीं मानता, वो नास्तिक नहीं है। नास्तिको वेद निंदका, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक। तो वेदों में कोई जो सबसे सुप्रीम है उसकी किस तरह की व्याख्या है कोई सबसे सुप्रीम, हमें पता हो अगर वेद के हिसाब से? नहीं, वेद में माने सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं लॉजिकल उसमें जाते हैं, तो कि कृष्ण है तो उनके माँ बाप थे, फिर उनका ऊपर कोई था, फिर उनका, तो जो सबसे ऊपर बैठा परम तत्व, परम ब्रह्म, हाँ, उसके लिए व्याख्या कैसी है? उसकी व्याख्या ये है यजुर्वेद के अनुसार। वहां कहा कि हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेके आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविका विधेम। हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता, भूत माने चरात्मकम जगतस्य, पूरे ब्रह्मांड का एक ही पति था। पतिरेक आसीत, एका एव पति आसीत था। और सभूमि गुण सर्वतस्पृत्वातिशब्दसांगुलम इत्यादि भी पुरुष सूक्त में वर्णन है। तो वह माने तेजो रूप था, हिरण्य का जैसे गोला हो, जैसे हिरण्य का जलता हुआ देदीप्यमान गोला हो, इस प्रकार वह प्रभावान कांतिमान पिंड था, जो वर्णनातीत है वास्तव में। इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता। तो जो ऋषियों की बात मैं कर रहा हूं, तो कहा कि हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, संवर्तत माने सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वही एक वही था। नैषधि सूक्त भी है ऋग्वेद का, वो भी यही चर्चा करता है। और उसी ने कालांतर में सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय, कस्मै प्रजापतये, तो वो जो प्रजापति है वही सबसे बड़ा देव। मेरा एक छोटा सा वो है, हो सकता है आपको मैं ये सवाल पूछते वक्त थोड़ा मूर्ख लगूं, लेकिन अगर जैसे यजुर्वेद में मैंने देखा कि यज्ञ करने की बड़ी बड़ी विधियां लिखी है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे एंड ऑल, तो अब जैसे वो यज्ञ तो हो नहीं रहे। जी जी। तो अब अगर वो यज्ञ हो ही नहीं रहे तो यजुर्वेद पढ़ने का फिर क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं, फिर क्यों पढ़े हम, ये हम जैसे लोगों के लिए? यजुर्वेद में दो
दो पार्ट है। हाँ हाँ, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद। ठीक है ना। हाँ। हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में अधिकांशतः शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्ह और कारण दो शाखा हैं। तो माध्यान्ह शाखा के अनुसार ही ज्यादातर व्यक्ति का समाज का संस्कार और यज्ञ आगादी हो रहा है। और जो उधर दक्षिण भारत में है तो वहाँ तैत्तरीय शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, तो उसी को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पृथक है, कारण शाखा है और इसका वाजस्नेयी का। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें ब्राह्मण ग्रंथ इकट्ठा है। कृष्ण माने इकट्ठा, कृष्ण माने इकट्ठा। इकट्ठा का मतलब ये है कि संहिता भाग और ब्राह्मण भाग दोनों एक साथ हैं। यहाँ ब्राह्मण भाग अलग है यज्ञ विधान, और मंत्र भाग अलग है संहिता भाग। यजुर्वेद की जो माध्यन्ह शाखा है वाजस्नेयी, कारण शाखा है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में एक साथ है, कृष्ण माने साथ। तो वही मंत्र के साथ साथ संहिता भाग के साथ साथ यज्ञ विधान का भी निर्माण विनियोग किया गया है। तो वहां है। अब देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया और ये प्रश्न वास्तव में समसामयिक है और सार्वभौमिक भी और सर्वथा उपयोगी है। ये प्रश्न कई बार हमारी बच्चियां भी करती हैं। अच्छा, तो ऐसा मतलब कोई ज्ञान एक छोटा सा डाउट है कि वेद अपौरुषेय है, मतलब जब कुछ भी नहीं था उसके पहले सबसे पहले वेद आया। जी। और रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी हमारा इतिहास है और वेदों में पहले से वर्णन है राम का। तो ये कैसे, मतलब टाइमलाइन कैसे फिक्स हुई? आपको बताएं कि जैसे भगवान शंकर का विवाह हुआ, हाँ। शिव के पुत्र हैं गणेश जी, हाँ। और गणेश जी की पूजा उनके विवाह में हुई, हाँ। हाँ। ठीक है ना। तो वहाँ प्रश्न उठा दिया कि ये क्यों ऐसा, हाँ। तो वहाँ फिर व्यास जी को लिखना पड़ा कि शिव अनादि जिये जानी, ये जो देवता हैं ये अनादि हैं, हर कल्प में इनका प्राकट्य होता है और अवतार होता है। देवता जैसे द्वापर त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो है ये केवल एक में नहीं है, हर कल्प में ये अनादिकाल से चल रहा है। ये सृष्टि आज की नहीं है और श्री सतयुग से सृष्टि नहीं आरंभ हुई, ये अनादिकाल से जब सृष्टि का लय होता है इसके पास। अब जैसे देखिए अभी अगले व्यास होंगे अश्वत्थामा। अच्छा, हाँ। तो अश्वत्थामा अब अभी तक तो भटक रहे हैं लेकिन वो अगले व्यास हैं। तो इस प्रकार से ये वेद में कोई ऐसी घटना नहीं है जो आज के 1 करोड़ वर्ष बाद घटेगी, और जो 1 करोड़ वर्ष पहले हुई है सारा वेद में है। अच्छा, हाँ। अब जैसे तो वेद पढ़ के हम अपना भविष्य निकाल सकते हैं कि हमारा भविष्य कलेक्टिव रूप में विश्व का क्या होगा, कैसा होगा? क्यों नहीं। जैसे वेद के 6 अंग हैं, हाँ, उनमें से एक ज्योतिष भी है, हाँ। तो वो तो यही बात ही बताता है। ज्योतिष प्रत्यक्ष उसको नेत्र कहा गया है। बहुत कम लोग हैं जो असली ज्योतिष जान रहे हैं आज की डेट में। हाँ, असल में ज्योतिष का जो ज्ञान है वो ज्योतिष में 2 हैं इस समय, सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष। तो सिद्धांत ज्योतिष वास्तव में ज्योतिष वही है। अच्छा। सिद्धांत ज्योतिष जिसमें पूरे खगोल शास्त्र का पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है। बिल्कुल। और सूर्य सिद्धांत उसका कहना चाहिए कि बड़ा विचित्र अद्भुत ग्रंथ है, हाँ। सूर्य सिद्धांत। और वो सूर्य सिद्धांत की जो परंपरा है उसमें तो तमाम बड़ा विज्ञान है, बड़ी गणित है। लेकिन अब वो सिद्धांत कोई बताएगा वास्तव में तो कौन सुनेगा, और न उससे कोई दक्षिणा देगा। तो ये बाद में ये जो फलित ज्योतिष का है, ये फलित ज्योतिष तो कोई भी थोड़ा सा पंचांग का ज्ञान करके आदेश करना शुरू कर देता है। आजकल तो यही बताने लगता है कि आज ऐसा दिन होगा आपका, 1 साल बाद ऐसा होगा आपके साथ। आजकल यही बता रहे हैं। मैं अभी जो है तो बैठा था तो कोई देवी जी आई थी तो पूछी कि आप कुंडली देखते हैं, तो हम कहे नहीं देखते हैं। तो कहने का मतलब जो जी ये है कि उसमें फलित ज्योतिष में ही तमाम दुकान ज्यादा चलने लगी, इसीलिए कई लोग विरोध करते हैं। कई लोग जैसे अब बीच में देखिए बाबा रामदेव जी कई बार इस पर बोल दिए,
और वो लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और आचार्य चरण बालकृष्ण जी ने भी इस पर कई बार कहा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष सही है, ज्योतिष में कोई दिक्कत नहीं है, वेद का अंग है और उसके माध्यम से सब कुछ जाना जा सकता है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, कर्म पाक संहिता है, हम पूर्व में क्या थे, अभी क्या हुए हैं, क्या होंगे अभी आगे, ये भी उसमें सारा ज्ञान है। फिर हमारे यहाँ ऐसी कहावत क्यों है कि विधि का विधान कोई विधाता भी नहीं बदल सकता, विधि का विधान कोई नहीं जानता? नहीं, लेकिन ये भी है कि भावी में सकत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी माने भगवान शंकर, वह जो अखंड चंद्र कर्णधारी मुंडमाल भूषित देवादिदेवास्तोष भूतनाथ भगवान शंकर हैं, महाकालेश्वर हैं, वो तो विधि का विधान भी मेल देते हैं। वो तो जब काल से ही परे हैं फिर। हाँ, काल से परे हैं। तो दोनों बात है। जो यजुर्वेद को लेके कहा जाता है कि आपकी जो भी चीज आपको चाहिए, जिस भी तरह का लौकिक वस्तुओं का भी बहुत सारी चीजों का है, आप यज्ञ कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। फिर एक तरफ अपने ही दर्शन में देखते हैं हम लोग कि लोभ क्यों करना है, जो है उसी में संभाव रखो, उसी में संतुष्ट रहो। तो फिर ये क्या कि इतना कुछ चाहिए, चलो इसके लिए ये यज्ञ कर लेते हैं, कुछ ये चाहिए पूरा साम्राज्य खड़ा करना, चलो ये यज्ञ कर लेते हैं। फिर ये विरोधाभास टाइप है। असल में है क्या कि ये विरोधाभास वास्तव में नहीं है। इसलिए विरोधाभास नहीं है कि जन्म जो हुआ है ना, जन्म हुआ है कर्म के लिए, तो वहाँ कर्म का सिद्धांत है, कहा कि आपको कर्म जरूर करना है, अकर्मण्य नहीं बनना है। अगृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्माचरेत्, अजर अमरवत प्राज्ञा विद्या मर्थम च चिंतयेत्। प्राज्ञा माने बुद्धिमान को अजर और अमर की तरह विद्या तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अच्छा। माने वो ये मान ले कि मैं अजर अमर हूँ, वो यदि ये मान लेगा कि हमारे इतने साल बाद मृत्यु हो जाएगी, कुछ करेगा नहीं, आलस्य में जीवन बिता देगा। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। जन्म हुआ है तो अजर अमरवत, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मतलब ये सोच के ये आपकी चिंता सोच करके विद्या, ज्ञान, परंपरा और अर्थ मानी समृद्धि, जहाँ एक ओर भौतिक समृद्धि, वहीं दूसरी ओर पारमार्थिक जो आध्यात्मिक समृद्धि है, इसका चिंतन करना चाहिए। फिर अपरिग्रह क्या है कि नहीं, ये सब चीजों का वो करके रखो, त्याग करके जमा नहीं करना है। किंतु आगे ये कहा कि गृहीत इव केसेषु मृत्युना, मृत्यु जो है केस को पकड़े हुए के समान है, कभी भी वह पटक सकती है, इसलिए धर्म आचरेत, धर्म पूर्वक करो, धर्म पूर्वक आप जो है कर्म करिए, धर्म पूर्वक विद्याध्ययन करिए, धर्म पूर्वक ही आप जो है तो अर्थ का संचय करिए। लेकिन ये नहीं कि डाका मार दीजिए, एक दिन में करोड़पति बनना है और वहां डाका, ये उसको अधर्म कहा। वो धर्म क्या है फिर? बहुत सिंपल शब्द है। धारेतीत धर्मा, धर्म का जो सार्वभौमिक परिभाषा है जूही जी, तो वो ये है जो सब मानते हैं कि ऐसा वह कर्म ना करें जो दूसरे को, आपको स्वयं प्रतिकूल लगता हो, आपको अच्छा ना लगता हो, दूसरे से भी ऐसा व्यवहार ना करें। और जिस जगह पे दुनिया ही आप ही को दुख देने लग रही है, उस जगह पे क्या करे? उसी के लिए अथर्ववेद है। अच्छा। उसमें फिर अथर्ववेद में तो ये स्कार्ट है उसका। हाँ, उसका स्कार्ट है, वही अथर्ववेद है। वहाँ फिर मारण मोहन उच्चाटन का प्रयोग किया गया, क्योंकि आजकल का समय तो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। यूँ वहाँ विशेष करके व्यक्तिगत विवाद के लिए नहीं है वो जैसे मान लीजिए कि अब पाकिस्तान है, वहाँ सारे अनाचारी, दुराचारी, कदाचारी, पापाचारी, अत्याचारी सब पल रहे हैं, और वो दिन भर यही चिंतन करते हैं कि कहाँ से हम बम गिरा दे, कहाँ से माने जो है तो कोई शांत ढंग से अपना व्यवहार कर रहा है जीवनचर्या, तो उसको हम परेशान कर दें। अब ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में, देखिए कि पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं छत में, और कोई जा रहा है तो उसके ऊपर फेंक देंगे।
और तो ये तो समाज नहीं है ना। वो समाज का अर्थ तो मनुष्याणाम समवाया समाजा है, मनुष्यों की समवाय को समाज कहते हैं। एक बड़ी माने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का नाम आपने सुना है, और वो अभिनव शंकर कहे जाते थे काशी के। जी। तो वो सर्वथा एक बात कहते थे कि मनुष्य में और पशुओं में अंतर क्या है। ये वो सभा में बोलते थे कि भाई वही तो चार चीजें उधर है, यही चार चीजें तो मनुष्य यही मनुष्य इधर। भी चिंतन करता है और मनुष्य भी तर्क करता है, पशु भी तर्क करता है। कई बार आप देखिए कि गाय जो है खेत खाती है और कोई 2-4 डंडा मार दे तो दोबारा जब खेत के लिए जाती है, डंडा लिए हुए व्यक्ति को देखती तो भाग जाती है। और आप देखिए कि बड़े बड़े सेना में अधिकारी के पदों में कुत्ते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्वान जो है कई पदों में है, यहाँ भी उनका बड़े अच्छे अच्छे जो मनुष्य हैं, पुरुष हैं, तो उनके सेवा में लगे हुए हैं। अब वो तर्क कितना करता है, हमसे अधिक तर्क कर रहा है। वहाँ वो किस झोला में, किस बैग में बम रखा है और किस में रसगुल्ला रखा है, वो तुरंत बता देता है। और ये बम जीवित है कि मृत है, ये भी वो बताता है। श्वान बता रहा है। बिल्कुल बताता है कि नहीं, तो तर्क करेगा तभी ना बताएगा कि ये इसमें जीवित है कि ये जीवित है। तो माने मृत है तो सूंघ करके चल देगा वो फिर उसमें कुछ नहीं करेगा। अब ये कौन किसने चोरी किया है, किसने हत्या किया है, और कौन जो है तो निष्कलंक है, तो उसी को पकड़ता है जो चोरी किया है। और जो मर्डर किया है वो जान जाएगा कि ये जो है, तो देखिए इतनी तीव्र ग्रहण शक्ति होती है वो, यहाँ तक कि उसके श्वास से जान जाएगा कि ये अपराधी है। जज साहब नहीं जान पाते, कितने जज मैं जानता हूँ, और किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, तो कितने जज महोदय माननीय जो है तो निरपराधियों को सजा दे रहे हैं, और जो वास्तव में अपराधी हैं उनको बरी कर दे रहे हैं। आप आगे देखिए तो अंतर क्या है, स्वामी जी कहते थे तो मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, वानर माने पशु। तो जो मति कहती है उसी में जो प्रवृत्त हो जाता है, जिसके यहाँ संस्कार नाम का कोई शास्त्र नहीं है, उसके यहाँ माँ में, बहन में, पत्नी में क्या अंतर है उसको ज्ञान नहीं है। पशु को हमको व्यवहार, माता से कैसा व्यवहार करना है, बहन से, बेटी से कैसा व्यवहार करना है, पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है, और पत्नी से, प्रिया से कैसा व्यवहार करना है, ये उसके यहाँ कोई विचार नहीं है। वो सब भोग बुद्धि है। वो नहीं जानता कि ये मेरी माँ है, इससे हम जन्म हुआ है, कि ये मेरी बहन है, कि ये पत्नी है, वो अंतर नहीं कर पाता है ना। जबकि शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा, शास्त्र का मुख्य अर्थ होता है वेद। शास्त्र माने वेद। जैसे तीर्थ माने समुद्र। अच्छा, हाँ, तीर्थ माने समुद्र, जो सभी नदियों का पति है, जो जिसमें सारी नदियां जा रही हैं, वो वही तीर्थ है। तो मुख्य अर्थ तीर्थ का समुद्र ही है। तो फिर ये वाला जो तीर्थ हम लोग समझते हैं, अब ये उसी का अंश है ना, अंश तो उसी का है भाई। जल का छोटा सा टुकड़ा भी ये समुद्र का ही अंश है। फिर तो वही वाली बात हो गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती, फिर तो बिल्कुल। इसलिए हाँ। ये कहावत गलत नहीं है। और उतनी ही करता है जितनी हमारी करता है। क्योंकि जो मेरे द्वारा पठित मंत्र है वो रक्षा पर्यावरण में ही शब्द गूंजते हैं। जैसे जो अपशब्द है वो भी पर्यावरण में अक्षर कहते हैं ना, अक्षर है, हाँ, अविनाशी है, अविनाशी है, अक्षर है। तो जो वैदिक मंत्र है वो भी यही गूंजता है। हम जब यजुर्वेद का वो मंत्र पाला बोलते हैं, इखे तोर ये त्वा वायुवस्त देवो वह सविता प्रार्पेतु,
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्मग्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीरन्मीवा अयक्ष्मामावस्तेनि सत मागसगुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पायी। मान लीजिए किसी को धमकी, मैं किसी देश का न तो विरोधी हूँ न समर्थक हूँ, और जो भी अनाचार दुराचार कदाचार कर रहे हैं, बम वर्षा करके और ये विश्व समाज को अशांत कर रहे हैं, उनके ऊपर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो ईरान हो, कोई भी हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, अमेरिका हो। लेकिन ये है कि माने उसको मानवीय जो सृष्टि, सबका दोष थोड़ो है। सभी वहाँ ईरान में सभी आतंकवादी थोड़ो पल रहे हैं, उसमें कुछ तो अलग होंगे, कुछ अलग होंगे, कुछ शांति चाह रहे होंगे, कुछ शांति के पक्षधर भी होंगे, हाँ कुछ कम हो सकते, कुछ कम होंगे, हाँ। लेकिन नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि आपको 100 दोषियों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक जो सही व्यक्ति है उसको दंड मत दीजिए। तो इसलिए कहना मैं ये चाह रहा था कि इसका जो रास्ता है वास्तव में विश्व शांति का रास्ता, वो जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं, द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः, शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। देखिए ऐसा कौन सा भाषा और कौन सा धर्म होगा जो पूरे विश्व की शांति का प्रार्थना कर रहा है। ये भगवती श्रुति के अतिरिक्त कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ तो थोड़ा सा शक्ति दे दिया उस परमात्मा ने, तो वहाँ बम गिरा दिया है कि वो पूरी मानवता नष्ट हो गई। वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो थोड़ा सा पावर आता है तो हम अपने अगल बगल चलने वाले सबको एकदम हीन नजर से देखने लगते हैं। उसको लगता है कि अब एक छुए ना, अब बाद में वही काम आता है, बिल्कुल। तो इसलिए देखिए जो कुछ पूर्व परंपरा कई जगह हम लोग उसको वो मानते हैं कि माने बहुत अच्छा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जो छुआछूत का वो चर्चा लोग करते हैं, वास्तव में जो ज्ञानी है, आप स्वामी करपात्री जी महाराज के वीडियो कुछ हैं जो अंग्रेजों ने उस समय बनाया, हम लोगों के पास तो कुछ था नहीं, उन्हीं का बनाया हुआ जो आप देख सकते हैं। उसमें यूट्यूब में कुछ पड़े हैं स्वामी करपात्री जी के वीडियो, जो गांवों में जा रहे हैं और वहाँ श्री विद्या का ये साधक थे, वो श्री विद्या का अर्चना कर रहे हैं, वही श्री विद्या हैं, और सभी लोग जा करके उनको छू छू करके प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे कि सर आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि चारों वेद में मूल क्या डिफरेंस है, कब क्या पढ़ना चाहिए, किसमें किस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि मैं कहूँगी कि अभी भी मैं जिस स्तर की बातों के लिए जाना चाहती थी वो तो नहीं है। साइंटिफिक जो हम तलाशना चाह रहे हैं, ये पूरी जर्नी हमारी साइंटिफिक वेदों में साइंस को ढूंढने की पैरेलल चलती रहेगी। लेकिन इस तरह के भी जो ज्ञान है वो हमें जीवन में एटलीस्ट इतना तो ज़रूर बताते हैं कि कैसे आप हम्बल रह के, सौम्य रह के अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आज हम जिस तरह की परेशानी ये ईरान और दुनिया भर की, पाकिस्तान, इन लड़ाइयों में देख रहे हैं, ये नहीं देखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। हम में एक विश्व शांति की जो वो आपने फिर से जगाने की कोशिश की है लॉ। थैंक यू सो मच सर।